ओ। अब दोनों हाथों को रब करेंगे और आंखों से लगाएंगे। सभी बच्चों को एक साथ फिर से राम राम। राम राम दीदी। सब बच्चों ने अपना लास्ट वीक का टास्क फॉलो किया है। सूरज को जल देना, खाना खाने के पहले हाथ जोड़ना। सब चैट में अपना यस ओके लिखेंगे। और अभी आज हम लोगों का जो आज का होमवर्क है, जो बच्चे सब आज सीखोगे तुम लोग, हम लोग सब समुद्र मंथन की कहानी सुनेंगे और उसके ऊपर हमारा टास्क भी चलेगा। एक खुशी का पिटारा चलेगा। सारे आपके इसमें चैट में सारी चीजें हम लोगों ने ग्रुप में लिखी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। आज उसी के ऊपर आपका नेक्स्ट वीक का टास्क है कि समुद्र मंथन में क्या 14 रत्न निकले हैं। वो सब आप पढ़ेंगे और पढ़ करके सब अपने अपने इस ग्रुप में लिख कर भेजेंगे। ओके बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट अपना। जो लास्ट टाइम हमने हनुमान चालीसा सीखा था, राइट? तो अब हम आगे की 15 लाइन सीखेंगे, ठीक है? और कौन सिखाने आने वाला है पता है? दीपाली दीदी। तो ओवर टू दीपाली दीदी फॉर हनुमान चालीसा। ओके, राम राम बच्चों। राम राम दीपाली दीदी। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीक वाले लाइंस याद किए। याद भी नहीं हुआ तो एक दो बार बोल के देखा। हाँ ऑसम। तो पहले अपने लास्ट वीक के लाइंस बोले, एक साथ बोलेंगे। हाँ दीपाली दीदी। ठीक है, साथ में सुर में बोलना है, ठीक है? सब लोग अनम्यूट कर लो, साथ में सुर में बोलेंगे, फास्ट नहीं जाना है, धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें? ओके। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर विमल जस, जो बल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग अपने आप को लेट्स गिव आवरसेल्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। और अब हम नेक्स्ट 16 लाइंस का मीनिंग समझेंगे, 4 लाइंस करके, ठीक है? तो आप सब म्यूट कर लो अपने आप को। तो हम 4 लाइंस करके मीनिंग समझेंगे। तो पहले 4 लाइंस हम समझेंगे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो इसका नाम है, यहाँ पे हम हनुमान जी के पहले तो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज के बारे में सुनते हैं। जैसे हनुमान जी बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान है,
गुणवान और चतुर हैं। आप भगवान राम यानी हनुमान जी भगवान राम के सभी कार्यों को करने में हमेशा उत्सुकता दिखाते हैं। मीन्स ही इज ऑलवेज वेरी ईगर कि भगवान राम के मैं सारे कार्य कर दूं सफलता से। और भगवान राम के कार्य और आचरण को सुनकर हनुमान जी अपने आप को बहुत ही वो हनुमान जी राम जी के सभी कार्यों को सभी आचरण से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मतलब ही बिकम्स वेरी हैप्पी सीइंग भगवान राम एंड एवरीथिंग दैट भगवान राम डज। और हनुमान जी भगवान को देखकर मतलब राम जी को देखकर उनसे हमेशा सीखने का अवसर ढूंढते हैं। वो हमेशा राम जी से सब कुछ सीखना चाहते हैं। और भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण उनके हृदय में हमेशा से निवास करते हैं। तो ये 4 लाइन्स का मीनिंग इट्स वेरी सिंपल। अगर अपनी ये लाइन्स पढ़े ना तो हिंदी में भी अपने को इसका मीनिंग बहुत सिंपल वे में समझ में आता है। ठीक है, समझ में आया? शो मी अ थम्स अप। या ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट 4 लाइन्स। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो इसमें ये 4 लाइन्स में हम हनुमान जी के फिजिकल क्वालिटीज को डिस्कस करते हैं। पहले हमने इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज डिस्कस की, अब इसमें फिजिकल क्वालिटीज बताते हैं कि वो बहुत ही सटल फॉर्म में मतलब सूक्ष्म रूप में माता सीता को और भाई लक्ष्मण को बहुत ही सम्मानता से देखते हैं। और वो अपने फियरफुल फॉर्म में मतलब अपने एकदम एंगर रूप में वो लंका को जब जाते हैं ना माता सीता से मिलने, तो वो अपने फियरफुल रूप में लंका को जला देते हैं। और वो आपको याद है लास्ट सेशन में हमने हनुमान जी और भीम की कहानी सुनी थी, तो उसमें वो अपने विशाल रूप में भीम को लेसन सिखाते हैं। असुर संहारे और भीम को विशाल रूप में वो वरदान देते हैं ना कि तुम हमेशा असुरों का संहार करो, है ना। और हनुमान जी हमेशा ये सारे रूप धारण करके राम जी के काम संवारते हैं, मतलब राम जी के काम बहुत ही सफलता पूर्वक करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ हनुमान जी, है ना। अभी नेक्स्ट 4 लाइन्स करें। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर गाय, लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत तुम भाई। बस ये 4 लाइन्स। तो इसमें क्या बताते हैं, आपको याद है हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, कब लाए थे? रामायण में जब लंका रावण के साथ युद्ध हो रहा था, तब लक्ष्मण जी को तीर लग गई थी। तब क्या हुआ था, तीर लगते ही जो सुसेना होते हैं, जो वानर के फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि लक्ष्मण का तभी लाइफ सेव हो सकता है जब संजीवनी बूटी लाया जाए। और संजीवनी बूटी गंधमदन के पर्वत पे है जो बहुत दूर होती है लंका से। वो कहते हैं बहुत टाइम लग जाएगा लाने में, सालों निकल जाएंगे, लेकिन अगर लक्ष्मण को बचाना है तो वो बूटी जल्दी लानी पड़ेगी। तो इसीलिए हनुमान जी विशाल रूप धारण करके जाते हैं वो बूटी लाने, है ना। तो इसीलिए इसमें वो ही चीज हनुमान जी का बताया जा रहा है, बिकॉज इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। हनुमान जी के लाइफ में रामायण में ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो हनुमान जी ने करके दिखाया था, है ना। तो इसीलिए ये एक है। और इसमें लास्ट में ये बताया गया है कि जब हनुमान जी वो बूटी लेके आते हैं तो रामचंद्र जी बहुत ही ग्रैटिट्यूड में ओवरफ्लो हो जाते हैं, मतलब कृतज्ञ हो जाते हैं। और वो ऐसे हनुमान जी को गले लगाते जैसे भरत को गले लगा रहे,
वो हनुमान जी को, राम जी भरत से बहुत प्यार करते हैं ना अपने भाई से, तो वो बोलते हैं आप एकदम हनुमान एकदम मेरे भरत जैसे हो। तो ये लास्ट लाइन में बताया गया है भरत सम भाई। अभी लास्ट 4 लाइन्स आज के देखें। आज के लास्ट 4 लाइन्स है सहस बदन तुम रोजस गावे, आस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब राम जी गले लगाते हैं हनुमान जी को, तब इस चीज का गुणगान ऋषि मुनि, ब्रह्मदेव, नारद मुनि सब लोग इस चीज का गुणगान करते हैं कि हनुमान जी और राम जी गले लगे हैं और राम जी ने हनुमान जी को भरत जैसा अपना भाई कहा है। तो ये हो गए हमारे आज के 16 लाइन्स। सब बच्चों को समझ में आया? यस यस, वेरी गुड। तो अब अपने ये 16 लाइन्स बोले। हाँ, तो आप लोग एक एक करके बोलेंगे, मेरे बाद बोलेंगे, साथ में बोलेंगे? साथ में, ठीक है। तो साथ में बोले 16 लाइन्स, लास्ट 16 लाइन्स जो अभी सीखा है, ठीक है। विद्यवान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि भावा, रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। सो अब हम लोगों ने आज 16 लाइन सीखे हनुमान चालीसा के विथ मीनिंग। आप लोग कॉन्फिडेंट है ना? आप मीनिंग बता सकते हो ना, कोई आपसे पूछे तो, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। नाउ ओवर टू आवर नेक्स्ट सेशन विच इज यामिनी दीदी। यामिनी दीदी हमें शिव जी के बारे में बताएंगी। यामिनी जी। राम राम बच्चों। राम राम यामिनी दीदी। ओके ओके बच्चों, आप सबको पता है हमारी इतनी बड़ी दुनिया किसने बनाई है? शिव जी ने। भगवान के कॉम्बिनेशन ने बनाई है। ट्रिनिटी भगवान बोलते हैं हम उन्हें। कौन भगवान है वो? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है। अब ब्रह्मा जी कौन थे? क्रिएटर थे, है ना? हमारी दुनिया उन्होंने बनाई, क्रिएट करी, रचनाकार थे वो। अच्छा, विष्णु जी कौन है? विष्णु जी जो ये दुनिया बना दी गई है, उसके पालनहार है, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको संभाल रहे हैं, है ना? और फिर तीसरे नंबर के है महेश, जिनका दूसरा नाम है शिव। महेश जी क्या करते हैं? इस दुनिया का संहार करते हैं। अब संहार मतलब क्या? डिस्ट्रॉय करना। लेकिन आपको पता है बच्चों, जब तक हम बुरी चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो अच्छी चीजें नई कैसे बनेगी? इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू संहार करे दुनिया को। ईविल, दुनिया में से जितना भी ईविल है वो डिस्ट्रॉय किया जाए, वो काम करते हैं हमारे शिव जी, है ना? तो हमारी दुनिया के संहारक हुए शिव जी। जब जब उन्हें इतनी बड़ी दुनिया को के में से सारा ईविल अगर डिस्ट्रॉय करना है
तो वे एक और चीज बन जाते हैं, क्या? बहुत ही फियर्स फाइटर बन जाते हैं वो, बहुत ही बड़े फाइटर है वो। उनके साथ लड़ाई करने से हर कोई डरता है, कोई करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो वर्ल्ड को हमारे प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए वे बन जाते हैं महादेव। इन्हें इसलिए हम कहते हैं महादेव, है ना? लेकिन हाँ जी बेटा बोलिए उषान। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, मैं फुल वॉल्यूम कर रही हूँ। सब अपने आप को म्यूट कर लो, तो दीदी की आवाज बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है बच्चों, मैंने फुल वॉल्यूम कर दिया है। अब आ रही है आवाज क्लियर? यामिनी लिटिल लाउडर। यस। ओके ओके यामिनी दीदी। ओके। आप सब अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। यामिनी दीदी। हाँ प्रशांत बोलिए बेटा। यामिनी दीदी, हाँ को महादेव अपने बहुत ही हमारे प्रोटेक्टर है, इसलिए उनको देवों के देव महादेव भी बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उन्हें महादेव कहते हैं, है ना? अच्छा, देवों के देव है, महादेव है, लेकिन इन सब होने की चीजें होने के बावजूद वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जेंटल भगवान है, एकदम सॉफ्ट है, योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, एकदम से सॉफ्ट से भगवान है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही आसानी से खुश हो जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं भोलेनाथ, है ना? महादेव भी हो गए, साथ में भोलेनाथ भी हो गए। और पता है उनसे आसान, बहुत ही आसान होता है उनसे वरदान प्राप्त करना। वरदान मतलब आपको कोई, आपकी कोई इच्छा हो और आप महादेव की, भोलेनाथ की, उनकी वर्शिप करो, ओम नमः शिवाय से उनकी मेडिटेशन करो, तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और आपको वरदान दे देते हैं, है ना? इसलिए हमारे महादेव, हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव जी और महेश, है ना? अच्छा, पता है ऐसे ही वरदान पाने के लिए कौन गया था उनके पास में, किसने मेडिटेशन करा था? रावण। रावण को तो हर कोई जानता है, जिन्होंने राम जी से झगड़ा करा था, सीता जी को उठा के ले गए थे, है ना? पर रावण शिव भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। इसी के साथ साथ में एक शनिदेव है, उसी के साथ में कश्यप ऋषि है, कनप्पा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शिव जी की बहुत मेडिटेशन, बहुत साधना करी है। अच्छा, ये तो हुए भक्त जो शिव जी की मेडिटेशन या उनके लिए साधना करते हैं। शिव जी खुद बहुत बड़ी साधक है, बहुत ही बड़े साधक है, बहुत ज्यादा मेडिटेट करते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में, पहाड़ों में बैठ के वे मेडिटेट करते हैं। और पता है एक बार तो उन्होंने इतना मेडिटेशन किया, इतना मेडिटेशन किया कि वो बिल्कुल स्टिल बन गए, स्टिल बिल्कुल स्टैचू जैसे बन गए। और उस रात को हम क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि, है ना? जिस रात में शिव जी ने बहुत मेडिटेशन किया, उस रात को हम कहते हैं महाशिवरात्रि, है ना? उस दिन भी हम, उस रात को भी हम सभी लोग पूरी रात हम लोग जागते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, तो शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तो हुए शिव जी की चीजें, लेकिन शिव जी दिखते कैसे हैं, हम उस पे आते हैं अब, है ना? रहते तो है वो कैलाश पर्वत पे, पहाड़ों में, स्नो के बीच में, जहां सबसे ज्यादा ठंड होती है वहां जाके रहते हैं वो। उनके सिर पे है ना चंद्रमा होता है, ऐसे आधा चंद्रमा, है ना? और एक हाथ में वो डमरू पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में त्रिशूल लेते हैं। ये तो हुए उनके फैक्ट्स। उनके गले में पता है कौन रहता है? नागराज, नाग देवता। इमेजिन, भगवान के गले में हमेशा एक असली वाले नाग रहते हैं, है ना? अजगर। हाँ, अजगर नहीं, नागराज, नाग भगवान रहते हैं बेटा, है ना? और वो अपने पूरे शरीर पे भस्म लगाते हैं। भस्म मतलब डेड बॉडी की बची हुई राख, वो लगाते हैं, पूरे शरीर पे भस्म लगाते हैं। यामिनी दीदी। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं वे, है ना? यामिनी और दीदी, हाँ बेटा, शिव जी को भस्म भस्म देवता भी कहते हैं ना?
शिव जी का भस्म क्या बेटा? शिव जी को भस्म देवता भी कहते हैं ना? हाँ, भस्म देवता। नहीं बेटा, भस्म देवता तो शायद नहीं कहते हैं। लेकिन वो पूरे शरीर पे भस्म जरूर लगाते हैं। यामिनी ठीक है। दीदी, सब लोग है ना अच्छा, अभी उनकी यामिनी सिर दीदी की पे बातें सुने, बाद में क्वेश्चंस बहुत बाद सारे में। पूछेंगे लास्ट में, ठीक है? जिसको भी ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछना है सबसे लास्ट में। अच्छा, उनकी सिर पे है ना बहुत सारी जटाएं होती है, बहुत सारे बाल, घने लंबे बाल। और पता है उन जटाओं में से कौन बहता है? गंगा नदी, गंगा जी बहती है उनकी जटाओं में से, है ना? बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें हैं शिव जी की, एकदम डिफरेंट फैक्ट्स है ना? अच्छा, शेर की खाल पहनते हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं तो वहां पर इतनी ठंड होती है तो शेर की खाल पहनते हैं, शेर की स्किन की चमड़ा वो बना के उसके कपड़े पहनते हैं वो, है ना? अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम सब की दो आंखें हैं, राइट? लेकिन शिव जी की तीसरी आंख भी है, जो उनके यहाँ सर पर पे। फोरहेड के बीच में, यस यस, दोनों आईब्रोज के ऊपर फोरहेड में बीच में होती है, छुपी भी होती है। जब उन्हें लगता है कि अब मुझे दुनिया में किसी इवल को डिस्ट्रॉय करना है, तब वो उनकी आंख खोलते हैं, नहीं तो वो आंख उनकी छिपी भी रहती है ना? बहुत सारे फैक्ट्स हो गए शिव जी के। रुद्राक्ष की माला हो गई, त्रिशूल हो गया, डमरू हो गया, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला, गले में नागराज, सिर पर चंद्रमा, गंगा जी बहती है, बहुत सारी चीजें हो गई है ना? लेकिन पता है आपको, शिव जी के बहुत अलग अलग अवतार भी है, बहुत अलग अलग रूप है। 64 टाइप के रूपों में हम शिव जी को पूजा करते हैं। 64, इमेजिन, उनके इतने अलग अलग रूप है, अलग अलग अवतार है। एक अवतार है मुखलिंगम, जैसे ये जो शिव जी का फोटो दिख रहा है आपको, तस्वीर दिख रही है, ये वाला एक रूप होता है ना? हम इस रूप की पूजा करते हैं, इसे कहते हैं मुखलिंगम। फिर एक होता है लिंग मूर्ति, जो शिव जी का लिंग देखा है आप लोगों ने मंदिरों में, जिसपे हम जल चढ़ाते हैं, वो होता है उनका शेपलेस फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म, है ना? ये मैम होता है शिवलिंग। शिवलिंग, बिल्कुल उसको शिवलिंग कहते हैं, है ना? एक होता है उमा महेश्वर वाला रूप, जिसमें शिव जी उनकी पत्नी पार्वती जी के साथ रहते हैं, हम उस रूप की भी पूजा करते हैं। एक होता है नटराज। नटराज क्या होते हैं? उनका डांसिंग रूप होता है, जिसमें वो डांस करते हैं, शिव जी खुद डांस करते हैं। उस रूप की जब हम पूजा करते हैं तो उन शिव जी को कहते हैं नटराज। एक नटराज होता है, कल्चर। एक और होता है काल भैरव। जब शिव जी आ जाते हैं अपने अवतार में, बुराइयों को दंड देकर उनका नाश करने के लिए, उस रूप को कहते हैं काल भैरव। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट रूप है उनके, है ना? तो बच्चों, भोलेनाथ भगवान को खुश करने के लिए आज से हम क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, ताकि ये भोलेनाथ भगवान बहुत जल्दी जो खुश हो जाते हैं, वो आप सबसे खुश हो जाए और आप सबकी विशेस ग्रांट करे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं ओम नमः शिवाय से। ओके, चलिए बढ़िया। अब यहाँ पर हम एंड करते हैं, अब आएगी आपके सामने। मैम, हाँ जी बेटा, ईशान बोलिए। मैम भस्म वो किसकी लगाते थे? भस्म वो किसकी लगाते थे? बेटा, जो डेड बॉडीज होती है ना, जिनको हम जलाते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं, उसमें से जो भस्म बचती है, आखिरी में जो राख बचता है, वो उसकी भस्म लगाते हैं, है ना? अब आएगी यामिनी आशा नानी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाएगी आपको शिव जी की। यामिनी दीदी, हाँ बेटा। यामिनी दीदी, शिव हाँ जी कृष्णा। भस्म क्यों लगाते हैं? इसके लिए एक स्टोरी है बेटा, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे आपके साथ में, ठीक है? अभी आशा नानी आपको अच्छी सी स्टोरी सुनाएगी। राम राम बच्चों। राम 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 नानी। राम राम। बच्चों, हमारे देश में इतने, देखो मैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। राम राम।
हमारे देश में इतने सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे हैं ना, पर ये सोचने की बात है कि सारे देवी देवताओं से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हर स्टोरी से। म्यूट कर लो बच्चों, कौन है, म्यूट करो। सारे देवी देवताओं ने इसीलिए अवतार लिया था कि हम साधारण लोग उनसे कुछ न कुछ सीख पाए। तो आज हम समुद्र मंथन की कहानी सुनेंगे। ओके, एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि, बहुत बड़े ऋषि थे पर बहुत गुस्सैल ऋषि थे। उन्होंने श्राप दिया और इंद्र और सारे स्वर्ग के देवता, उनकी शक्ति छीन गई, उनके जितने पावर थे छीन गए। स्वर्ग से सारा आराम, सुंदरता, वैभव सब हट गया। तो इंद्र वगैरह सब परेशान हो गए और विष्णु जी के पास गए कि प्लीज हमारी हेल्प करो। तो विष्णु जी ने उनको सजेशन दिया कि समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पीने से आपकी सारी शक्तियां वापिस आ जाएगी। तो ठीक है, समुद्र का मंथन। अब मंथन मतलब क्या? मंथन मतलब जब अपन दही को ऐसे ऐसे, घर में एक होता है ना लकड़ी का, जिसमें से मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, वैसे मंथन। पर समुद्र का मंथन कैसे करेंगे? तो पहली बात तो उसके लिए बहुत पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। तो सारे देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि आप भी आओ, अपन सब मिलके मंथन करेंगे। मंथन करने के लिए लकड़ी की जगह उन्होंने एक बड़ा पहाड़, उसको बोलते हैं मंदार पहाड़, मंदराचल पर्वत, उसको चुना। मंदराचल पर्वत को लाया गया, उस पे रस्सी की जगह वासुकी नाग को लपेटा। अब उस नाग को पुल करना है ऐसे दोनों एंड से, तब वो मंथन होएगा समुद्र का। तो जब राक्षसों ने मुंह पकड़ा वासुकी नाग का और देवताओं ने पूंछ पकड़ी, और जब उसको मंथन करना स्टार्ट हुआ, हैवी वेट के कारण पहाड़ डूबने लगा। तो विष्णु जी ने कछुए का अवतार लिया और उस पहाड़ के नीचे बेस बनाया अपनी पीठ पे। तो ये थे विष्णु जी के 10 अवतारों में से सेकंड अवतार, कच्छप अवतार। कच्छप मतलब कछुआ। तो विष्णु जी की पीठ पे वो मंदराचल पर्वत रखा और वासुकी नाग से मंथन शुरू हुआ। मंथन जब होने लगा तो एक के बाद एक के बाद एक 14 रत्न निकले। कितने रत्न? 14 रत्न निकले। रत्न मतलब ज्वेलरी वाले रत्न नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो अपनी लाइफ के लिए जरूरी होती है। मैं नंबर बताती हूँ, गिन के बताती हूँ। सबसे पहले निकला विष। विष मतलब पॉइजन। पॉइजन अगर लोगों को मिल जाता और लोग उसको खा लेते तो सारी सृष्टि, सारे लोग, जीव जंतु जानवर सब मर जाते। तो उसको रोकना था मरने को। तो शिव जी आए और उन्होंने उस विष को पी लिया, उस पॉइजन को पी लिया। पर शिव जी भी तो मर जाते, तो उन्होंने उस पॉइजन को यहीं थ्रोट में ही रोक लिया। यहीं उन्होंने उसको टमी तक, स्टमक तक जाने नहीं दिया। तो वो विष यहाँ रुका हुआ है, इसलिए शिव जी का गर्दन, नेक ब्लू है, नीली, इसलिए शिव जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। कंठ मतलब गला, नीले रंग का कंठ। तो शिव जी को एक नाम से नीलकंठ भी बुलाते हैं। इसके बाद निकली कामधेनु गाय। कामधेनु ऐसी गाय है जिसका दूध कभी खत्म नहीं होता है, ये सारे संसार को अपने दूध से पालन कर सकती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे निकला एक घोड़ा जिसके पंख लगे हुए थे, उड़ने वाला घोड़ा, उच्चै श्रवा नाम है, ये इंद्र ने रख लिया। इसके बाद निकले ऐरावत हाथी। ये हाथी भी हाथियों का भी राजा है, व्हाइट कलर का सुंदर हाथी, ये भी इंद्र ने रख लिया। इसके बाद निकली कौस्तुभ मणि। मणि विष्णु जी के मुकुट पे लगी हुई है, वो बहुत सुंदर मणि। इसके बाद निकला कल्प वृक्ष। ऐसा पेड़, कल्प वृक्ष ऐसा पेड़ जिससे आप जो भी मांगो, आप जिसके सामने खड़े होके जो भी सोचो वो पूरा हो जाता है। इसके बाद निकली एक अप्सरा रंभा। इसके बाद निकली लक्ष्मी देवी जो अपनी धन संपत्ति पैसे की देवी होती है। इसके बाद वारुणी 9 नंबर पे। 10th नंबर पे चंद्रमा। सोचो उसके पहले चंद्रमा होता ही नहीं था, अर्थ से चंद्रमा दिखता ही नहीं था, उस समुद्र मंथन में निकला चंद्रमा। 11th नंबर पे निकला हर सिंगार का पेड़, परिजात, एक ऐसा फूल जो व्हाइट फूल होता है, उसकी ऑरेंज डंडी होती है। ये वाले पेड़ के फूल कृष्ण को बहुत पसंद है और लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। इसके बाद निकला शंख।
जिसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है। और सबसे बाद में निकले धन्वंतरी भगवान। धन्वंतरी भगवान मतलब इस संसार के पहले डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर। वो अपने हाथ में लेके निकले अमृत से भरा हुआ कलश। तो 14 रत्न हो गए। पर ये एक सिंपल स्टोरी नहीं है बच्चे, तुम थोड़े छोटे हो, पर मैं इसका मीनिंग समझाऊंगी कि ये सब रत्न मतलब क्यों ऐसे ही सीक्वेंस में क्यों निकले। थोड़ा सा भी तुमको समझ में आ जाएगा ना तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। अपन फिर से सुनते हैं। सबसे पहले निकला विष। मैं बोल रही हूँ आप सबके आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं, छोटे छोटे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, जो आपको कभी कभी बुरा भी बोलते हैं। तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तू कुछ कर नहीं पाएगी, तू कैसी दिखती है, तू मोटी है, तू काली है। ये सब विष के जैसे हैं, पॉइजन के जैसे। इन सब बातों को सुनना तो पड़ेगा, पर अपने हार्ट तक मत ले जाओ। जैसे शंकर भगवान ने यहीं पे रोक लिया था विष को, हम भी इसको सुन के वापिस खाली कर दो। इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे हैं, एक हम कान से आगे डाला बढ़े। दूसरे कान से निकाला। यस यस। इन बातों को अवॉइड कर लोगे तो आपको मिलेगा दूसरा रत्न, कामधेनु। कामधेनु ऐसी गाय जो दूध खत्म ही नहीं होता है। ऐसे ही आप लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो खत्म नहीं होना चाहिए ऐसी बातें सुनकर। आप में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा, या तो आप अच्छे स्विमर होगे, या अच्छे सिंगर होगे, या अच्छे एजुकेशन में अच्छे होंगे। तो आपको वो टैलेंट को खत्म नहीं होने देना है इन गंदी बातों को सुनकर। ये सब करके आप आगे बढ़ोगे इन टैलेंट के साथ, तो आपको मिलेगा तीसरा रत्न, घोड़ा। उड़ने वाला घोड़ा। घोड़ा नहीं मिलेगा, आप स्पीड से, घोड़े की स्पीड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। और फिर मिलेगा फोर्थ रत्न, हाथी। हाथी की तरह आप पावरफुल हो जाओगे जब आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे अपने टैलेंट के साथ में, बुरी बातों को इग्नोर करके। तो आप ऐरावत हाथी की तरह स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो जाओगे। हाथी के बारे में पता है बच्चों, हाथी जब सड़क पे निकलता है, कभी कभी देखते हैं हम, सब लोग खुश होते हैं, तुम भी खुश होते होंगे, हाथी दिखा हाथी देखा। पर एक ऐसा प्राणी है कुत्ता, जो हाथी के पीछे पीछे भौं 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 भौंकते रहता है, भौंकते रहता है। क्योंकि कुत्ता जेलस होता है, हाथी के पावर को देख के जेलस होता है। तो ऐसे ही हो सकता है जब हम ऐसे ग्रो करें, पावरफुल होने लगे, तो कुछ लोग फिर से जेलस हों। जैसे पहले बुरा बोल रहे थे कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे अब जेलस भी होंगे लोग। पर आप फिर भी बिना परेशान हुए हाथी की तरह आगे बढ़ते रहो, सच्चे रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर। और फिर आपको मिलेगा पांचवा रत्न, वो है कौस्तुभ मणि। इसका मतलब मणि नहीं, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, आप आगे बढ़ोगे और बहुत पावरफुल हो जाओगे, आपको अवार्ड मिलेगा क्योंकि आपने इन सब चीजों को करके आगे बढ़े। अब आपको मिलेगा सिक्स्थ रत्न। सिक्स्थ रत्न है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मैंने बोला था ना, जो मैजिक वृक्ष है। तो आप खुद ही इतने पावरफुल हो जाओगे कि आप जो सपना देखे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बन पाओगे। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, तो वो उतना पावर आप में आ जाएगा। तो आप खुद ही कल्प वृक्ष के जैसे हो जाओगे, है ना। इसके इसके कारण यही है कि लोग भी आपके साथ हैं सब। इस सिक्स्थ रत्न के बाद आपके पास नॉलेज है, पावर है, सब है। तो अब आपको मिलेगा सेवेंथ रत्न, क्योंकि अब आपकी एग्जाम भी होगी। सेवेंथ रत्न है रंभा नाम की अप्सरा। ये आपके एग्जाम का टाइम है। अप्सरा जो रंभा है, ये है लालच, ग्रीड। तो आपको ग्रीड भी आ सकती, इतना तो मिल गया और मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, जो जो ये मुझे अच्छा दिख रहा है वो मुझे मिलना चाहिए। ऐसी ग्रीड से आपको बचना है, बच जाओगे इस ग्रीड से, लालच से। तो मिलेगा एट्थ रत्न, वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब संपत्ति, पैसे, धन की देवी। और लक्ष्मी माता वहीं रहती है जहां लालच नहीं होता है। तो उस रंभा के बाद लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी लक्ष्मी मिल गई, फिर से एक एग्जाम है। अब एक एग्जाम है नाइन्थ रत्न, वो है वारुणी। वारुणी मतलब लालच, बुरी आदतें, गंदी आदतें। क्योंकि ज्यादा पैसा जहां आ जाता है ना, आपको गंदी गंदी आदतें लग जाती है। बहुत बड़े होगे तब तुमको मालूम पड़ेगा कि ज्यादा पैसे से गलत गलत आदतें लग जाती है। उन आदतों से भी
अपने को बचना है। वो आदतें नॉक 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 तुमको बोलेगी, अरे मैं यहाँ हूँ, तुमको उनकी नॉक नॉक को फिर से इग्नोर करना है। सबसे पहले बुरी बातों को इग्नोर करना, फिर लालच को हटाना, फिर इस बुरी बात को हटाना कि पैसा है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। रावण था ना, रावण के पास बहुत पैसा था और फिर बहुत बुरी आदतें भी थी। इस आदत से भी बचोगे तो 10th रत्न है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब ठंडा ठंडा, शीतल, एकदम सॉफ्ट। आप भी चंद्रमा जैसे हो जाओगे, सॉफ्ट बोलने वाले, मीठा मीठा बोलने वाले, किसी को हर्ट नहीं करने वाले। चंद्रमा किसी को हर्ट नहीं करता है। सूरज की गर्मी से तो हम कभी कभी परेशान होते हैं, चंद्रमा से कभी परेशान नहीं होते हैं। तो आप ऐसे बन जाओगे, है ना। इसके बाद आपको मिलेगा 11th रत्न हर सिंगार, पारिजात का पेड़। जैसे इस फूल की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है, कोई रोक ही नहीं सकता, वैसे आप लोगों की भी जो इन क्वालिटीज के साथ आप लोगों की बातें भी दूर दूर तक फैलेगी। सब लोगों को पता पड़ेगा कि ये बच्चा कितना सॉफ्ट स्पोकन है, नॉलेज वाला है और अपने टैलेंट को आगे बढ़ा रहा है। इसके बाद आपको मिलेगा 12th रत्न शंख। उस शंख का नाम है पांचजन्य। शंख जैसे गूंजता है, पूरे संसार में आवाज आ जाती है पांचजन्य शंख की, ऐसे ही आपके अच्छे कामों की, अच्छे इंसान की आवाज बहुत दूर दूर तक पहुंचेगी। अब आप इतने अच्छे इंसान बन गए हो कि जो भी नीडी होगा, परेशान होगा, उसकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकोगे। पावरफुल हो, नॉलेज वाले हो, अच्छे इंसान हो, चंद्रमा जैसे शांत हो, तो आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे, नीडी आदमी की हेल्प कर सकोगे, जैसे धन्वंतरी भगवान करते। धन्वंतरी मैंने कहा ना डॉक्टर है, आप भी सबकी परेशानी दूर करोगे, आप डिफरेंट तरह के डॉक्टर बन जाओगे। और धन्वंतरी के हाथ में अमृत है ना, तो वैसे ही आपके पास भी अमृत है, नॉलेज का, दूसरों की हेल्प करने का, घमंड के बिना सबकी तकलीफों को दूर करने का। ये अमृत आपके पास आ जाएगा। इसी अमृत को हमको संभालना है, आपके अंदर छिपे हुए अमृत को हमको निकालना है, ठीक है। इसे संभाल कर धीरे धीरे बुरी आदतों से हटके आप अमृत को निकालोगे तो आपके अंदर ही समुद्र मंथन हो जाएगा। ओके, जैसे उस समुद्र मंथन से अमृत निकाला था, आप अपने अंदर से अच्छी क्वालिटीज को निकालो, अमृत बन जाओ सब। ऑल द बेस्ट। ओके, ऐसे बनना। नेक्स्ट। राम राम बच्चों। आप लोगों को पता है अगर शिव जी जितने पावरफुल है उतना ही वो मेडिटेट भी करते हैं। वो पूरी सृष्टि को इसलिए चला पाते हैं क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। फिजिकली तो हम सब स्ट्रांग हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम सबको मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। मेंटल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात बताने के लिए आज हमारे पास पता है कौन है? दीपिका दीदी। ठीक है, सब अच्छे से समझेंगे उनकी बात और लास्ट में बताएंगे क्या क्या सीखा। ठीक है, ओवर टू दीपिका दीदी। राम राम बच्चों, राम कैसे हो सब राम लोग? दीपिका दीदी। ओके, राम राम दीदी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ। अभिषेक जी, कैन वी हैव द पीपीटी? ओके बच्चों, मेंटल हेल्थ सभी ने सुना है क्या? मेंटल हेल्थ क्या होता है? ये वर्ड आपने कभी सुना है? मेंटल हेल्थ नहीं सुना ना? बहुतों ने सुना है। ओके, तो मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ होता है हमारे जो थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शन से रिलेटेड होता है। हम क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और फिर हम क्या एक्शन लेते हैं उस पे, वो होती है हमारी मेंटल हेल्थ। आपने सबने फिजिकल हेल्थ के बारे में सुना है? सुना है सबने फिजिकल हेल्थ? अभी रासू दीदी ने बताया फिजिकल हेल्थ हमारी कैसे अच्छी होती है, जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छे से सोते हैं। ओके, तो वैसे ही मेंटल हेल्थ होती है हमारे ब्रेन में। ओके, कहाँ होती है? हमारे वो- ब्रेन में। हाँ,
देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपका ब्रेन कैसा दिखता है। ओके, ये ब्रेन का इमेज है। ब्रेन ये एक सेंटर है विच कंट्रोल्स योर मेंटल हेल्थ। आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस है, वो सब आपकी ब्रेन कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों? तो अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे और जिसको आंसर आएगा वो हैंड रेस करेगा। ओके? पाली दीदी, नेक्स्ट स्लाइड। दीपाली दीदी, यस प्रीशा। दीपाली दीदी, हमें फिजिकली रेस करें या वर्चुअली? बेटा वर्चुअली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्चुअली करो बेटा, क्योंकि दिखेगा नहीं। आप लोग स्क्रीन शेयर है ना, तो वर्चुअली करो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। गेम टाइम। ओके, मुझे बताओ, ये एक आपको इसमें एक अंकल दिख रहे हैं, ये कौन सा इमोशन शो कर रहे हैं? आपको दिख रहे हैं वो ऐसे? हाँ, ओके मिराया, यस। मैम वरी शो कर रहे हैं ये, और ये वरी, he is eating his nails and showing worry. यस, वो वरी शो कर रहे हैं। वेरी गुड मिराया, वेरी नाइस। ओके, अब हम नेक्स्ट इमोशन देखते हैं, कौन सा है? आपको हैंड रेस करना है। बच्चे अपने आप बोलेंगे, हैंड रेस करिए। ओके वत्सल, आई कैन सी वत्सल। स्ट्रेस, कुछ इजी वर्ड, कौन सा इमोशन है ये? ओके प्रीशा। मैम सैडनेस। सैडनेस। अब आप सैड होते हो तो आप क्या करते हो, मुझे बताओ प्रीशा। जब आप मैम, सैड होते हो, मैम if I am sad, I sit in a corner and I try to be happy again. okay, okay, so what is generally when one is sad? Okay, when generally हम sad होते हैं तो what else do we do? What are the emotion? We cry. हम cry करते हैं। Yes, we cry. Okay, so इस इमेज में हमें sadness दिख रहा है। Okay, अर्जुन क्लास चल रही है अभी आपकी। वो मेडिटेशन सिखाएंगे कृष्णा, यू हैव टू डू दिस। बस Next. लास्ट 5 मिनट्स बच गए फिर तुम चले जाना, ठीक है? 5 मिनट्स कंसंट्रेट करो। इसका देखती ना। Okay, Lavin. Anger. Anger, very good. किस किस को एंगर आता है? कौन कौन गुस्सा करता है? ओके, प्रिशा करती है। तानी आप भी करते हो? ओके तानी, आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? What do you do? You laugh? No? What do you do? I think मिराया है। हाँ, yes मिराया। मिराया, I can't see. हाँ, मुझे बताओ ना मिराया। What do you do? मिराया, what do you do when you are in anger? मैं अपने आप को चुप करने की कोशिश करती हूँ। I take a deep breath usually. नहीं तो नानी बोलती है deep 1 2 3 4 तक काम करो, 10 तक ऐसे। या मैंने क्या किया कि मैं जब एंग्री होती हूँ I say something nonsense so then सामने वाला thinks that nothing. Okay मिराया. So Miraya just shared what she does when she is angry. Okay. Okay, next emotion. कौन बताएगा? Okay. Rasu, can you? Prisha, the other Prisha. Okay, Prisha Gohil. Okay, Prisha. Prisha Gohil. Yes, Yes. Prisha Gohil. मेरे को डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है। ओके, ये इमोशन डर का है। वेरी नाइस। ओके, आप किस चीज से डरते हो प्रीशा? आपको डर लगता है? अरे मैं Yes? बताता हूँ कि किस पर कौन सा बटन
Okay, next emotion. Who is ईशान, ईशान बताएंगे। ईशान प्रजापति। okay? ईशान. खुश Okay, होना, वेरी गुड। खुश होना, very nice. तो ईशान, आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो? ईशान, what do you do? मैम आप जब आप you laugh, very nice. Okay, good. So children, हमने अभी different types of emotions देखे. Anger, sadness. Okay, you are scared. So these are the different types of emotions which affect your mental health. Okay. So next slide. So आपको इस स्लाइड पे बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस दिख रहे हैं, जैसे हैप्पी, सैड, टायर्ड, कंफ्यूज्ड, एंग्री, राइट? ओके, सो व्हेन यू फील एंग्री, व्हाट डू यू डू? नेक्स्ट स्लाइड. जैसे मुझे आई थिंक मिराया ने बताया था, शी टेक्स अ डीप ब्रेथ. ओके, so what should you do when you feel angry? You should take a deep breath. You can drink some water, or you can also go for a walk. Okay, next slide. When you feel scared, okay, जब आपको डर लगता है तो आप क्या करोगे? Either you will tell your parents or your teachers. Okay, you can also write down your thoughts. आपको जिस चीज से डर लगता है वो आप लिख लो. ओके, या आप स्क्रैच एंड स्ट्रेच एंड शेक इट ऑफ कर लो, मतलब डर को भगा दो, डर को डरा के भगा देंगे. ओके, जैसे थोड़ा सा डांस करेंगे या थोड़े बॉडी के मूवमेंट्स करेंगे तो इससे हमारा डर भाग जाएगा. When you feel worried, जब आप वरी करते हो, ओके, तब आपको क्या करना चाहिए? अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ, बिलीव इन योरसेल्फ. ओके, अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि नहीं, ये वरी मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, मुझे पीछे नहीं खींचेगी. ओके, सो यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. Or you can also talk to someone like your parents, your teachers, your friends. Next slide. Okay, children, when you feel happy, आप क्या करते हो? You can share it with your friends, your loved ones. आप उनको बता सकते हो कि क्यों आप हैप्पी हो. आप उसको लिख सकते हो. यू कैन राइट इट डाउन, ताकि फ्यूचर में हमें याद रहे कि हमें किस चीज से खुशी मिली थी, क्योंकि हम चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं. और हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. ओके, मतलब हम घूमने जा सकते हैं, हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं, हम कुछ छोटी सी गिफ्ट ले सकते हैं. सो व्हेन यू फील हैप्पी यू कैन डू ऑल दिस, राइट? ओके, तो आपको समझ में आया बच्चों व्हाट इज मेंटल हेल्थ? जो बता इन दोनों है क्या? यस दीपिका दीदी. मैं कोई फोन से Rasu, you are not audible. सो सबको समझ में आया व्हाट इज मेंटल हेल्थ? अगर हमारे इमोशंस हैप्पी होना, सैड होना, एंग्री होना, और जब हमें डर लगे, वी आर फ्राइटेंड, तो ये सारी चीजों में हमारा कंट्रोल हो तो हम मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट? तो दीदी ने क्या क्या बताया? अगर हम गुस्सा आ रहा है हमको तो टेक अ टाइम, पानी पी लो, राइट? डीप ब्रीदिंग कर लो, भगवान जी का नाम ले लो, तो गुस्सा उतनी देर में गायब हो जाता है, राइट? अगर हमें खुशी हो रही है, बहुत हैप्पी है हम,
तो हमें वो चीज को जॉट डाउन कर लेना चाहिए, लिखना चाहिए डायरी में, ताकि हमको याद रहे हम किस चीज के लिए खुश हैं। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और हम दूसरों लोगों के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। भगवान को थैंक्स बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर लवली डे, ये खुशी के लिए हमको थैंक्स, और वो चीज हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो सारे जितने भी इमोशंस हैं वो किसके हाथ में है? हमारे अपने हाथ में है, राइट? अगर हम उन सब चीजों को हमारे पास रखेंगे, उसके साथ बैलेंस्ड रहेंगे, गुस्सा नहीं आएगा, तो हम पॉपुलर रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो हम सक्सेसफुल रहेंगे, राइट? राइट? तो अब सबको गुस्सा आएगा, एंग्री होंगे या डर लगेगा, तो सबको पता है क्या करना है। सपोज हमारा एक कंपटीशन है, हमको पब्लिक स्पीकिंग करना है एकदम बहुत सारे लोगों के सामने, हमको डर लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम शेक कर सकते हैं अपने आप को, तो उससे हम थोड़े से लाइट हो जाते हैं। हम थोड़ा सा डांस कर लें बैक स्टेज, तो हमारा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा और फिर हमारा डर भाग जाएगा, राइट? तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा और हमारा वॉइस थ्रो एकदम परफेक्ट जाएगा और हम बहुत अच्छा करेंगे। तो ये छोटी छोटे टिप्स हम यूज करेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपको पता है एक और चीज है जिससे हम स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रहते हैं, जब हमको क्रेडिट मिलता है, राइट? अगर हम कुछ अच्छी चीज करते हैं हमको क्रेडिट मिलता है, राइट? और वो क्रेडिट को अगर हम ग्रैटिट्यूड, एक तो हो गया हमको ईगो आ जाए, अरे मैं तो सबसे अच्छा हूं, मुझसे अच्छा तो कोई नहीं है, और एक हो जाए ग्रैटिट्यूड हो हमें, भगवान जी थैंक यू, मैं इस चीज के लिए खुश हुआ, इसके लिए मुझे थैंक्स, तो उस और हमारी खुशी क्या हो जाती है, उस चीज से डबल हो जाती है। दैट इज कॉल्ड खुशी का पिटारा, राइट? यही होता है, खुशी बहुत सारी होती है तो हम क्या होता है, खुशी का पिटारा। तो अब हमको खुशी का पिटारा समझाने के लिए नेहा दीदी है। सबने अपना अपना मटेरियल ले लिया है, सामने रख लो 2 मिनट, एंड ओवर टू नेहा दीदी फॉर खुशी का पिटारा। वो एक्सप्लेन करेंगी कॉन्सेप्ट और सिखाएंगी। ओवर टू नेहा। नमस्ते। राम राम नेहा। राम राम, जय श्री कृष्ण। राम राम। बच्चों आज हम खुशी का पिटारा बनाएंगे जो है ग्रैटिट्यूड जार। आप लोगों को सबको मटेरियल्स मैम ने दीदी ने बता दिया था। ग्रैटिट्यूड जार क्या है? आज हमने समुद्र मंथन की कथा सुनी, जैसे आज हम उसको पर्सोनिफाई करेंगे। कैसे? समुद्र को हम उस जार से पर्सोनिफाई करेंगे। इस टाइप का जार लेना जिसमें आप लोगों की हैंड जा सके। और समुद्र मंथन में जैसे बहुत सारे रत्न हैं, वैसे ही हम अपने खुशी के पिटारे में बहुत सारी खुशियां डालेंगे, जो हम जब भी दुख होंगे या जब भी सैड होंगे, परेशान होंगे, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने ये जार लिया है, ये प्लास्टिक का है, ब्राउन जार है, और इसे हम कवर करेंगे। आप आपके कोई से भी मन के कलर से आप इस जार को कवर कर सकते हो। ठीक है। ये आज हमारा समुद्र है। अब इसमें हम अपने रत्न भरेंगे। समुद्र मंथन के जो रत्न थे, कितने रत्न थे आपको पता है? आशा नानी ने बताया था ना, कितने रत्न थे? मैम 14। हम उतने रत्न भरेंगे। तो हम फटाफट जल्दी जल्दी क्विक, यस राइट, इस जार को कवर करेंगे, डेकोरेट करेंगे, और फिर इस जार में, अपने समुद्र में ग्रैटिट्यूड करेंगे। स्टार्ट। जी बेटा। यस, आप इसका भी कलर ले लीजिए। ये आपने जार लिया। अब इस जार को आप पहले पूरा ऐसे कवर कर देंगे। मैंने व्हाइट कलर लिया है, आप आपके घर पे जो भी पेपर है उससे कवर करिए। आई कट। और इस तरीके से हम ये कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल एंड सेलो टेप।
आपको पता है समुद्र में 14 रत्न मिले थे, तो आज हम इस जार में 14 स्लिप्स कलर्ड पेपर के हैं, उनकी 14 स्लिप्स डालेंगे और उसमें आपको जिन जिन चीजों से खुशी मिलती है और आप जो ग्रैटिट्यूड, आप जो करना चाहते हो दूसरों के लिए, खुशी का कुछ काम करना चाहते हो जिससे दूसरों को हेल्प मिले, आप इस जार में उन 14 स्लिप्स कलर्ड पेपर की कट करके आप उस जार में, इस जार में डालोगे। और जब भी आप सैड होगे, परेशान होंगे, आप फिर इस जार में को यूज करके, ओपन करके आप उन खुशियों को वापस से अपने पास पा सकते हो। ये हमारा खुशी का है सामान अभी कोई बात नहीं, देखो बेटा आप। यस बोलो, ईशान बोल रहे हैं ना? यस यस मैम, लाइक दिस। यस बेटा, इट्स गुड, राइट। आप इसको किसी भी कलर्ड पेपर से कवर कर सकते हो, व्हाइट पेपर से कलर कर सकते हो, लाइक दिस। ओके मैम। ओके, और अगर आपके पास कलर्ड पेपर नहीं हो, दूसरा नहीं हो, तो आप व्हाइट कलर के पेपर से भी कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल एंड सेलो टेप। इससे कर सकता हूँ क्या? मैम दिस। Yes, Ishan, it's Yes, okay. You yes, can you take can this. take this. ओके मैम। हमने ये कवर कर लिया, ये हमारा। अब इसके को डेकोरेट करने के लिए आप दूसरे कलर्स के पेपर ले सकते हो, आप स्केच पेन्स ले सकते हो डिफरेंट कलर्स के, उसको अपने हिसाब से कवर कर सकते हो। आई हैव टेकन दीज पैकिंग पेपर्स, पेपर जो कलर्ड होते हैं, इसको आप डिफरेंट, जैसे मैंने इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली, आप स्केच पेन से इसे डेकोरेट कर सकते हो। ब्यूटीफुल, आप अपने हिसाब से ब्यूटीफुल जार बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और सी, ये ऐसे जो जॉइन है पेपर का, मैंने ये स्ट्रिप इस पे पेस्ट कर दी लाइक दिस। आप अपनी क्रिएटिविटी से जार डेकोरेट करो आपका, क्योंकि ये आपका खुशी का पिटारा है। लाइक दिस यू कैन डेकोरेट। और अगर आपके पास दूसरे पेपर्स नहीं है तो आप ब्राइट कलर्स से, स्केच पेन, ब्रश पेन्स जो होते हैं, उनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेशंस कर कर आप इस तरीके से हार्ट्स बना सकते हो, सन बना सकते हो, मून बना सकते हो। आप आपका ग्रैटिट्यूड जार डेकोरेट करोगे और फिर जब सबका डेकोरेट हो जाएगा, यस मैंने क्या किया, मैं इन पे हैप्पी मैसेज लिख के इसके ऊपर चिपकाऊंगी, ऐसा भी चलेगा? जी, आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। आप इसको आप पेस्ट कर सकते हो, इस पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड क्या है? थैंकफुलनेस है, हैप्पीनेस है। आप इस जार को जैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। जैसे मैंने दोनों तरीके में स्ट्रिप्स भी लगा रही हूँ, मैं डेकोरेट भी कर रही हूँ स्केच पेन से, दोनों तरीके से कर सकते हो। जो आपको, आपके पास घर पे जो सामान रेडी हो, अवेलेबल हो, इजीली हो। सी लाइक दिस, ऐसे स्ट्रिप्स लगा सकते हो, इधर हार्ट्स बना सकते हो। What your creativity suggests with the help of sketch pen, watercolors. Then फिर हम एक रिबन लेंगे, आपको उसके कैप को भी कवर अप करना है। कैप को भी आप पेपर की हेल्प से इस टाइप से पेस्ट कर सकते हो। चलो से चिपका इसको यहाँ पे प्रेस करना होता है, ये चिपक जाता है तो फिर आराम से कट हो जाता है। पहले मैंने पेस्ट करके और फिर ये थोड़ा सा इससे
साइज में बिगर काट के ऐसे ऐसे करके पहले अच्छे से इसको ना देख, ऐसे ऐसे पहले पूरा अच्छे से चारों तरफ से इसको बैंड करना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ अच्छे से। जब ये अपना जार हो जाएगा फिर हम कलर्ड पेपर से या आपके पास जो भी कलर का पेपर हो, व्हाइट पेपर हो, 14 स्टिक्स बनाएंगे। समुद्र मंथन में से 14 रत्न मिले थे, इसलिए हम भी अपनी ग्रैटिट्यूड जार में, खुशी के पिटारे में 14 स्टिक्स रखेंगे और उसमें आपको जो आपको अच्छा लगता है, आप जो दूसरों को करना चाहते हो, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, मम्मी की हेल्प करना चाहते हो, अभी जैसे समर्स है तो आपको समर्स में प्लांट्स को वाटर करने में अच्छा लगता है, बर्ड्स के लिए पानी रखने में अच्छा लगता है, किसी को कुछ डोनेट करने के लिए अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है करने में, वैसी 14 चिप्स में आप डाल के और उस ग्रैटिट्यूड जार में रखोगे। सी आई हैव कवर्ड द लिड ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट में, लाइक दिस। ये इस पे कवर हो गया। फिर एक रिबन लेके आप इसमें, सॉरी, ऐसे करके इस पे टाई कर सकते हो, जो इसकी ब्यूटी को इनहांस करेगा। आप रिबन ले सकते हो, आप कोई डोरी ले सकते हो, जूट की डोरी ले सकते हो। दिस लाइक दिस द ग्रैटिट्यूड जार। आप आपकी क्रिएटिविटी से इसे कोई से भी कलर से डेकोरेट कर सकते हो। नाउ यू हैव टू टेक पेपर और इस टाइप से आप छोटी छोटी 14 चिट्स बनाओगे ऑफ डिफरेंट कलर्स। आप व्हाइट कलर से भी बना सकते हो, उस पर डिफरेंट कलर से लिखो, वो जितनी कलरफुल, और जो चीज आपको अच्छी लगती है 14 आपको वो लिखना है। क्योंकि आज हमने समुद्र मंथन की कहानी सुनी थी, तो ये हमारा खुशी का पिटारा समुद्र मंथन की जैसे 14 खुशियों से भरा रहेगा। जब भी आप सैड रहोगे, आप ये स्ट्रिप्स निकालो, आप देखो इसमें आपने क्या अच्छा करा है और आप क्या अच्छा करना चाहते हो। ऐसे आप ओपन करो, इसमें लिखो, कोई भी लिखो कि मुझे क्या करने से बहुत अच्छा लगता है, उसे फोल्ड करो लाइक दिस, पुट इट इन दिस जार एंड क्लोज लाइक दिस। मेक अ खुशी का पिटारा 14 रत्न ऑफ समुद्र मंथन। ओके बच्चा, किसी को कुछ पूछना है? करेंगे ये हम सब नेक्स्ट टास्क में। वेरी नाइस ज्ञानवी, लारा आपने भी बहुत प्यारा बना रहे हो, वेरी नाइस। ओवर टू रासू और दीपिका। तानी दिखाओ आपका, तानी आपका दिखाओ। वेरी गुड। जिसने जिसने जितना भी बनाया है प्लीज दिखाओ अपना अपना। Rasu, we can take one picture also. यस, हम ये स्पॉटलाइट हटा देते हैं। और बच्चों, आप क्लास के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें अभी डाल रहे हैं, लाइफ में आपकी फुल ऐसा नहीं है कि हमने अभी जो डाला वही रखना है। यू कैन ऑलवेज ऐड मोर। आप इसमें और कुछ आप अच्छा काम करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो आप वो चिट और बना के उसमें डालो।
ठीक है। तो ये आपके पास आपका एक रिकॉर्ड होगा कि हमने 1 ईयर में कितने अच्छे काम किए, कितने लोगों की हेल्प की, कितने लोगों ने हमको प्रेज किया। तो ये सब आपको हैप्पीनेस देगा। ओके, ईशान वेरी नाइस। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? एनी क्वेरीज? सबको आ रहा है इजीली? आई थिंक सब दीदी बना रहे हैं, सो दे हाँ विल सब बना रहे हैं। टू दीदी मोर। यस यस। दीदी हम लोग जैसे जो ऊपर की कैप है और जो डब्बा है उसका कलर अलग अलग कर सकते हैं। बिल्कुल कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल। सी आई हैव मेड द कैप लाइक दिस एंड डब्बा इज वाइट, कॉन्ट्रास्ट। आप कॉन्ट्रास्ट, आप सेम, कैसे भी आपकी क्रिएटिविटी है। दिस इज योर खुशी का पिटारा। तो बहुत सारी चीजें हमको हैप्पीनेस देती है, हमको 14 चीजें तो मिल ही जाएगी ना जो हमें खुशी देती है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे पूरे 14 उसमें खुशी के नोट्स लिख के रत्न रेडी करके सब दिखाएंगे हमको। थम्स अप दो जो जो दिखाने वाला है मुझे नेक्स्ट सेशन में। ग्रेट। आज का सेशन सम अप करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको राधा दीदी ने टास्क बताया था, राइट। तो इस वीक का टास्क है एक तो जितने भी 14 रत्न हैं वो हमें याद करने हैं और वो हमें याद करके उसको ग्रुप में बोलते हुए पोस्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको आज जो हमने स्टोरी सुनी या शिव जी के इतने सारे फैक्ट सुने, हमने मेंटल हेल्थ के बारे में सुना समझा, इसमें से कुछ भी चीज जो आपको अच्छी लगती है वो उसकी ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है हमें शिव जी अच्छे लगे हो तो हम उनकी ड्राइंग बनाएंगे। अगर हमको जो भी सेशन से हमको समुद्र अच्छा लग रहा है तो हम समुद्र की ड्राइंग बनाएंगे। तो अपने इमेजिनेशन को वर्क करते हुए जो भी चीज की जो चीज हमें इंस्पायर करती है उसकी ड्राइंग बना के और ग्रुप में पोस्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच राधा फॉर ऑल द एफर्ट्स फॉर टास्क ऑफ द वीक। उसके बाद हमको हनुमान चालीसा सिखाया दीपाली दीदी ने, तो आगे की नेक्स्ट 15 लाइन बाय हार्ट करेंगे और वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे ग्रुप में ताकि हम एक दूसरे को इंस्पायर करें, ठीक है। और हमारा पिटारा भरा हुआ होना चाहिए पूरे रत्नों से। तो ये है हमारा टास्क। तो आज हमको आशा नानी ने समुद्र मंथन की कहानी सुनाई, यामिनी दीदी ने हमको बहुत सारे लॉर्ड शिव के बारे में फैक्ट्स बताए, उनको नीलकंठ क्यों बोलते हैं, उनके सिर में चंद्रमा क्यों है, ये सारी बातें खुद भी याद रखेंगे और सबको बताएंगे अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और जिनको भी जो जो डाउट हो रहा है ना सब घर में पूछना कि शिव जी को ये भोलेनाथ क्यों बोलते हैं। देखो सबको पता है कि नहीं, हमको तो सबको पता चल गया। देखते हैं, क्विज खेलेंगे आज घर पे पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स बताए हैं सबका क्विज खेलना, ओके। जय श्री राम। समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ भी। हाँ 14 रत्नों के साथ, सही बोला राधा दीदी ने। दीदी चलो हाँ बोलो बेटा। दीदी मुझे ये पूछना था जैसे हमारी फर्स्ट क्लास के पहले एक नोट आया था पॉइंट सिस्टम का, तो वो पॉइंट सिस्टम अभी भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, आपके टास्क देख रहे हैं। आपको हनुमान चालीसा याद हुआ कि नहीं, पूरा मार्किंग सिस्टम हो रहा है, किसके पास बहुत सारा भगवान के बारे में जानकारी आ गई है वो भी सारी मार्किंग हो रही है। तो और आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं सबको लास्ट में। तो दीदी आप लोगों ने ऐसा बताया था कि आप लोग हर क्लास में पॉइंट सिस्टम का स्कोर बोर्ड शेयर करोगे, आप शेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है ना, इसलिए हम थोड़े सेशंस होने के बाद फिर शेयर करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा एक और टास्क है,
हम किसी को भी जब भी मिलेंगे तो अब हम जय श्री राम, जय जिनेंद्र, राधे राधे ऐसे बोलकर ही ग्रीट करेंगे, ठीक है? सब करेंगे ये? वेरी गुड। सो एंड करें आज का सेशन, एंड करें, जय श्री राम बोल के एंड करें। सब अपने आप को अनम्यूट कर लो, जय श्री राम बोल के हम सेशन एंड करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।